हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम देखेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले वाले लेक्चर में हम देखे थे कि किसी वैद्युत चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, इनको हमने लास्ट में देखा था। ठीक है, उनके गुणों को भी देखा था। तो आज ये देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे किसी सीधे तार के कारण, कि अगर किसी सीधे तार में अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, और हम उसके बाद देखेंगे कि किसी वृत्ताकार पास में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमें आज के टॉपिक में कवर क्या करना, मतलब आज के कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो देखिए, एक तो हम देखेंगे कि अगर ये कोई तार है तो इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और इधर क्या होगा। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और धारा अगर ऐसे प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा। उसी तरीके से अगर एक वृत्ताकार पास है तो इसमें अगर धारा इधर प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और अगर हम ऐसे धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। फिर हम इनके चुंबकीय बल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले इसमें सब हेडिंग डालते हैं। हम ये देखेंगे कि सीधे चालक तार से वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें देखना है। तो हम ये देखेंगे कि सीधे तार से वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बोल सकते हैं या वायर बोल सकते हैं, कंडक्टर। हाँ, ये ठीक है। अब जरा यहाँ समझिए आगे। इसमें हम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। हम उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे समझेंगे। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके ये देखा था कि अगर किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा क्या होगी। हम यही सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हम आज देखने वाले हैं वो हम देखेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड प्रयोग बोल सकते हैं। ठीक है, ओरेस्टेड का प्रयोग या ओरेस्टेड का प्रयोग लिख दें, ये ज़्यादा ठीक है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, हाँ जी। इसमें क्या किया गया था कि जो ओरेस्टेड थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो ये चाहते क्या थे, मतलब एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन देखे थे कि हम एक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और वो ये देखना चाहते थे कि अगर इस तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक कंपास लिया था, और कंपास में क्या किया कि मतलब आप ऐसे समझिए कि ये तार था और ये कंपास था। ठीक है, तो जब कंपास लिया था तो और धारा जैसे ही प्रवाहित किए तो कंपास में आप देखेंगे जो सुई होगा वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में होता है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी दिशा में होता है।
लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की गई तो जो सुई था उसमें ना डिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, एक डिफ्लेक्शन का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से हिल डुल गया। ठीक है, मतलब इन्होंने देखा कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो ये नॉर्थ में न होके, यानी कि नॉर्थ साउथ न होके ये किसी दूसरे दिशा में मुड़ी है। ठीक है, मतलब ऐसा देखने को मिला कि जब ऐसा करते हैं तो ये जो इधर की तरफ सुई मुड़ गई। तो जैसे ही इस कंपास में ऐसा देखने को मिला कि सुई डिफ्लेक्ट हो गई है, सुई अपनी जगह से हिल गई है, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इसका मतलब ये है कि इस तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं हम तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। उन्होंने ये देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला। अच्छा, ये तो आप समझ गए। अगर यहीं पे ऐसा होता, मतलब इस दिशा में रखते हम, तो ये ऐसे पहले था और बाद में कैसे हो जाता, तो बाद में ये कुछ ऐसे हो जाता। ठीक है, ये ऐसे हो जाता। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये था कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ यानी कि इधर भी और इधर भी, मतलब अगर ये तार है तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं। देखिए, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे जैसे एक तार ये है, दूसरा तार ये है और तीसरा तार ये है, ऐसे जरा यहाँ समझिएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंपास रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कंपास रख दे रहे हैं हम, और शुरुआत में और यहाँ पे भी हम कंपास रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में ये जो सुई है ऐसे रहेगी, हर किसी में ऐसे ही रहेगी शुरुआत के समय। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं, अगर इस दिशा में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सुई है, जो ये सुई है, सुई इधर की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम धारा इस दिशा में प्रवाहित करते हैं तो सुई इस दिशा में मुड़ती है। अगर हम कहें कि यहाँ पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जाए, यहाँ आई है लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित अगर नहीं की गई है तो ये सुई ना इधर मुड़ेगी ना इधर मुड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया। ठीक है, फिर ये देखा गया कि अगर इस तार में इस दिशा में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय सुई यानी कंपास है, कंपास इधर की तरफ मुड़ेगी, सुई इधर की तरफ मुड़ेगी। लेकिन अगर धारा को हम परिवर्तित कर दें तो सुई इधर की तरफ मुड़ती है। अगर कोई भी धारा प्रवाहित न करें तो सुई जस के तस रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिला था। तो ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ये चीज़ हम देख चुके। अब चलिए समझते हैं कि जो इनकी दिशा है यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसे हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप क्या करिए कि बोर्ड पे ज़रा देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम। तो देखिए इसमें है कि ओरेस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात इसके बाद दूसरा पॉइंट ज़रा देख लीजिए, इसको भी हम समझा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उस चालक तार में बहने वाले धारा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस तार में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो हम देख चुके हैं ना कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तार में बहने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और था, इस तार में जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित किया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे
दिशा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, मतलब यहाँ उत्पन्न हो गया, अगर धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न हुआ है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम उसको समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, हम ये लिखेंगे, हेडिंग हमारी होगी कि चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। लिखेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से ज्ञात की जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसे एक जनरल सा तरीका बताते हैं, उसके बाद इसके बहुत सारे तरीके भी बताए गए हैं, हम उसे भी आपको समझा देते हैं, लेकिन एक हम बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताते हैं जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, इसे बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इसे बोलते हैं। तो ये हम अपने तरीके से आपको समझाते हैं। आप क्या करिए कि ये है, इसका नाम आप दे सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल, या इसे बोलेंगे दाएं हाथ के नियम द्वारा। दाएं हाथ या दाएं हाथ का नियम, ये चीज़ बोल लीजिए। इसमें देखिए, जो हम बात करेंगे इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि जो हम देखने जा रहे हैं उसमें कि जो थंब है यानी अंगूठे को हम रखेंगे धारा की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा की दिशा में। और जो ये फिंगर्स हैं, फिंगर, तो ये जो फिंगर होंगी इसको हम बोल सकते हैं राउंडेड फिंगर। जो राउंडेड फिंगर होगा वो क्या बताएगा, तो राउंडेड फिंगर हमें बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। राउंडेड फिंगर बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब एक बात जरा आप और समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपको एक बात ये समझना है, देखिए क्रॉस इन, आप ना ये अपने दिमाग में एकदम से रख लीजिएगा। क्रॉस इन का क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब अंदर, ये दिशा बताने का एक सिंबल है। ठीक है, बस ये सिंबल है। क्रॉस इन का क्या मतलब है, अंदर। तो सॉरी, हमने गलत बोल दिया। क्रॉस का मतलब ये दिशा बताने का बस एक सिंबल है, ठीक है। लेकिन इन का मतलब क्या होता है, अंदर। तो यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर होगी तो हम उसे क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको नाम क्या देते हैं, ऐसे आप करेंगे। ठीक है, ये होता है क्रॉस, तो इसे आप नाम देते हैं क्रॉस। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका मतलब किधर है, अंदर की तरफ। जस्ट ये एक सिंबल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब जरा आगे आप समझिए। ये तो अपने को समझ में आ गया कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसी तरीके से
जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा तो हम क्रॉस से उसे प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर हुआ तो उसे डॉट से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉट। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, और क्रॉस बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है। ठीक है, अब इसी के ऊपर चलिए अब हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, फोटो के थ्रू। देखिए क्या है कि हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसे एक कोई तार है, इसमें वैद्युत धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। ज़रा ये समझिए कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका तार है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ऐसे हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ऊपर की तरफ हो रही तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो, अब देखिए, वो कुल मिला के ऐसे होती है, वो ऐसे, मतलब इस तार के चारों तरफ का मतलब ऐसे वैद्युत धारा, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो दूरी है ना वो थोड़ा और बढ़ती चली जाएगी, रेंज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर वैद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसके, जरा समझिए, इसके इस साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर है या बाहर है? इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है कि बाहर है, ये अपने को देखना है। अब आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो हमने आपको बताया क्या था कि जो थंब है, थंब यानी अंगूठा, उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए। ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए और फिर अपने अंगुलियों को मोड़ दीजिए। तो जो आपकी उंगलियां ये हैं, जिस दिशा में जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी। अगर ये उंगलियां अंदर की तरफ जाएंगी तो क्रॉस होगा, अगर उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी तो वो डॉट होगा। ठीक है, जरा अब ऐसे समझिए, ज़्यादा बेहतर आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, ये इसमें इस तार में जो वैद्युत धारा है वो इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो अच्छा, इसके पहले एक हम आपको और फोटो दिखाते हैं, उसमें देखिए, इसमें आप ऐसे वैद्युत धारा मान लीजिए कि इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अंगूठे को रखिए आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और फिंगर को ऐसे राउंड करिए। तो देखिए ऐसे जब करेंगे तो ये उंगलियां इस साइड में, इस बोर्ड के इस साइड में किधर की तरफ जाएंगी? देखो अंगूठा को हमने रखा इधर और उंगलियों को मोड़ रहे हैं, तो उंगलियां किधर जा रही? अंदर की तरफ। इसका मतलब इस तार के इस दिशा में कहीं पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। किधर होगी? अंदर की तरफ। तो इसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? क्रॉस से। तो ये ऐसे। लेकिन अब बताइए इसकी बात करें कि इस साइड, तो इस साइड आप ऐसे करेंगे ना। देखिए समझिए, आप इसको ऐसे करें और ऐसे से फिर आप ऐसे करेंगे, राउंड करना है। आप देखिए समझिए, जैसे इसको आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। तो जैसे ये है, मान लीजिए वैद्युत धारा जो आपकी इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे अंदर, तो ये जो पूरी की पूरी, मतलब इस साइड की बात करें तो इस साइड में उंगली जा रही है अंदर। लेकिन अगर हम इसके इस साइड की बात करें, इस साइड की, तो देखिए ऐसे आप करेंगे और ऐसे, तो इस साइड में ये बाहर की तरफ आ रही है। तो यानी कि अगर इस तार के इस साइड में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर यानी क्रॉस है तो इस साइड में आपका डॉट होगा, और डॉट का मतलब बाहर, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। ये बात समझ में आ गई। तो अगर इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे एक तार और ले लें, इन दोनों की बात हम करते हैं, पहले आप सिंपल समझ लो। जैसे मान लीजिए आपने धारा इधर की तरफ प्रवाहित की, ठीक है, तो आप अपनी उंगली को ऐसे ही तो रखेंगे ना, अंगूठे को धारा की दिशा में ऐसे आपने रखा और फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिंगर को ऐसे ही तो घुमाएंगे ना, ऐसे। तो ये पहले अंदर की तरफ जाएगा।
तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्रॉस, तो फिर इधर किधर होगी डॉट, क्योंकि ऐसे बाहर आएगा। यहाँ पर आप ले लीजिए, आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि ये ऐसे, तो इधर की तरफ जब धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे को ऐसे, और ये फिर अंदर जाएगी और फिर यहाँ बाहर आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रॉस और यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉट। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ आएंगे तो आप समझिए कि वैद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो आप ऐसे ही उंगली को क्या करेंगे अंदर, तो यहाँ पर आपका आएगा क्रॉस और यहाँ पर आपका आएगा डॉट। ठीक है, आपके दिमाग में इसके अलावा और भी कुछ आए, जैसे ये, और आप एक और ले लीजिए फोटो, एक ये, तो इसमें वैद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इसमें इस दिशा में। तो अगर हम बात करें, हम केवल एक एक तार की बात कर रहे हैं, दोनों को मिला नहीं रहे, एक एक की बात करो। मान लो जब इसको हम देख रहे हैं तो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसमें अगर धारा की बात करें तो आप ऐसे रखेंगे, तो ये उंगली इस दिशा में, मतलब जो ये साइड है इसमें अंदर जाएगी, यानी कि इसके कारण अगर तार में धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या होगी बाहर की तरफ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आप ऐसे लेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, आप ऐसे लेंगे तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी, यानी क्रॉस होगा, तो फिर इधर क्या होगा डॉट होगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कैसे करते हैं अगर किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो। ठीक है, चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और आपके बुक्स की बात करें तो अब अपने बुक के हिसाब से आपको क्या लिखना होगा वो ज़रा हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें अब बोर्ड के ऊपर आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो होता है दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, यानी राइट हैंड थंब रूल, जिसकी हम अभी बात किए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, तब दाएं हाथ की अंगुली हाँ ये ठीक है, यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो अभी हमने बताया। उसी तरीके से सेकेंड की बात करें, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, इसमें मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल की बात कर रहा है। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही बल रेखाओं की दिशा होगी। जरा इसको अपन समझ लेते हैं कि ये मैक्सवेल का स्क्रू रूल यानी पेंच का नियम क्या है। जैसे हम जानते हैं कि पेंच अगर कसना हो तो हम ऐसे लगा के ऐसे ही तो कसते हैं। अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, धारा अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो हम कहेंगे कि जैसे ये घूम रहा है ये ऐसे, तो फिर इधर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ, और फिर इधर साइड में क्या होगा बाहर की तरफ। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें क्या है, राइट हैंड पाम रूल। यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी अब फोटो में बस देख लीजिए और इसको हटा दीजिए। हाँ जी, अब एनसीईआरटी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल है, वो क्या है, बोल रहा है कि किसी, जो अभी हम समझे ना उसी के हिसाब से हम एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी पावर लाइन में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी।
ये बोला है कि एक पूरब से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तो आप समझ लो कि अगर ये है तो ये होता है पूरब यानी ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये होता है। अब आप समझिए, बोल रहा है कि एक कोई तार है और उस तार में पूरब से पश्चिम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमसे ये बोल रहा है कि ऊपर वाले हिस्से में बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और नीचे वाले में। आप तुरंत ऐसे कर लीजिए, ये दायां हाथ है, आप ऐसे रखिए। तो जब रखेंगे तो अब ऐसे धारा की दिशा में अंगूठा रख दिए, अब इसको आपको घुमाना है, तो आप ऐसे ही तो घुमाओगे ना, आप ऐसे ही घुमाओगे। तो आप अभी देखे हैं कि इधर की तरफ हमारी उंगली अंदर जा रही है, अंदर का मतलब क्रॉस, और इधर की साइड में हमारी उंगली बाहर आ रही है, और बाहर आने का मतलब डॉट। यानी कि हम कहेंगे कि ऊपर, इस तार के ऊपर साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की तरफ है, और नीचे वाले साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। बात समझ में आ गई? तो इतना आप समझ लीजिएगा, इतना टफ है नहीं, ठीक है। चलिए, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड स्क्रीन पे आपके जाएंगे, आप उन्हें ज़रा देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम पिछले टर्न पे ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये आपको कॉपी में करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं ये सब हमने बताए हैं, सारे अपनी कॉपी में कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये भी हमने बताया था, आप इसे भी कॉपी में कर लीजिएगा। ये अच्छे क्वेश्चन है आपके नॉलेज के लिए, ये ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि सीधे तार के कारण हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दिए हैं, और ये चीज़ समझ गए। अब हम देखेंगे कि वैद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो हमारी हेडिंग अब होने वाली है कि वैद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर करंट, चलिए देखिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आप बोल सकते हैं, या कंडक्टर बोल सकते थे, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब इस चीज़ को सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए, हमसे जो बात करना चाहता है वो बात करना चाहता है कि जैसे ये आपके पास एक वृत्ताकार पास है, ठीक है, सर्कुलर लूप है, अगर हम इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पैदा होने वाली हैं, ठीक है। अब ज़रा समझिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ तो देख चुके। हम ये भी देख चुके हैं कि अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित करते हैं तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर मान लीजिए यहाँ क्रॉस है, तो अगर धारा की दिशा बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी और ये डॉट हो जाएगी, ठीक है, ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से देखना है, लेकिन अब ये सीधा तार नहीं है, ये कैसा तार है, वृत्ताकार तार है, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इधर
और इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हमें उसकी दिशा बतानी है, ठीक है, हमें दिशा बतानी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि तार एक फेरा में है अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जा रहा है बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बी पैदा हो जा रहा है, ठीक है, अगर तार को हम n गुना कर दे, अगर ये एक बार था मतलब एक बार तार लपेटा गया है, अगर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है, तो अगर तार को हम n फेरे कर दें, कितने फेरे, n फेरे अगर कर दें, तो n फेरे अगर करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो n गुना बढ़ जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जरा इसे आप बोर्ड पे देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी दिशा बताते हैं। समझिए, बोल रहा है यहाँ पर कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चालक के लंबवत तल में चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तियों के रूप में होती हैं, ठीक है। यदि धारावाही पास के स्थान पर n फेरों वाली धारावाही कुंडली ले लें तो प्रत्येक फेरे में धारा की दिशा समान होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का n गुना होगा, ठीक है। जरा इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं आगे कि अब हमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से ज्ञात की जाएगी, तो समझिए, यहाँ पे हेडिंग हमारी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ठीक है। मतलब हम ये बोलने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा शॉर्ट में इसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो राउंडेड फिंगर होंगी, अब समझिएगा, राउंडेड फिंगर यानी मुड़ी हुई अंगुलियों की बात कर रहे हैं, इसे हम रखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में इसे हम रखेंगे। अब अगर बात करें थंब की, थंब मतलब अंगूठा, अगर हम अंगूठे की बात करें, अंगूठा, हम अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठा अब बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ये कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए इसमें हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक समझाने वाले हैं, आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलेगी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंगूठे की, कि अंगूठा को कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। जरा यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार पास है और एक और ले लेते हैं, ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हम करते हैं इस दिशा में, ठीक है ना, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं हम इस दिशा में, तो जरा अब आप समझिए इन दोनों को कि इसमें तो हम धारा प्रवाहित किए हैं ऐसे ही ना, ऐसे, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसको घड़ी के दिशा में ऐसे ही किए हैं। हम क्या यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे, अब यहाँ समझिएगा आप। हमने बोला कि राउंडेड फिंगर को रखना है धारा की दिशा में, आप इसको, इन फिंगर्स को आप ऐसे करिए धारा की दिशा में, ऐसे मोड़िए, तो अंगूठा जो है ये हमें बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे, जब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे तो जो अंगूठा होगा वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, इस जो ये वृत्ताकार पास है इसके अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
तो जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ, और बाहर जब अंगूठा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, डॉट। क्या होता है, डॉट। तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर वाले हिस्से में बाहर की तरफ होगी। किधर होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ समझिए, यहाँ तो अपने को फिंगर मोड़ना है। अब ऐसे मोड़ो, ये अंगूठा गया अंदर और इसको मोड़ोगे ऐसे, ऐसे, समझ गए ना, इसको ऐसे मोड़ना है। जब ऐसे मोड़ोगे तो देखो आप, जब इस तरीके से ऐसे मोड़े तो अंगूठा कहाँ गया, अंदर की तरफ। तो अंदर वाले हिस्से में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब समझ गए ना, क्रॉस इन, यानी कि अंदर की तरफ। तो अब आप समझिएगा, तो इस तार के बाहरी वाले हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। और बाहर वाले को कैसे दिखाते हैं, डॉट से। आप समझ गए ना, ये ऐसे। तो अब यहाँ अगर समझा जाए तो अंदर वाले हिस्से में अगर बाहर की तरफ है तो बाहर वाले हिस्से में क्या होगा, अंदर की तरफ, और अंदर वाले को क्या दिखाते हैं, क्रॉस। तो ये हो गया हमारा क्रॉस। बात मेरी समझ में आ गई। तो ये हो गया क्रॉस। ये हमारा आज का मतलब कि ये था दिशा ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें इसमें, तो ज़रा आप इसमें क्या समझ सकते हैं। हाँ जी, ये चीज़ ठीक है। अब हम आपको इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताएंगे और फिर आप उसे समझिएगा। देखिए, हम चलिए आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर इसमें धारा प्रवाहित होती है तो धारा किधर प्रवाहित होती है। तो ये तो आप समझ गए कि ये किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, चुंबक की तरह। तो जब चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो चुंबक में दो ध्रुव भी होते हैं। तो अब हम उन दोनों ध्रुवों की भी बात करेंगे। ठीक है, कि कब किसकी दिशा किधर होगी, यानी कि कौन सा ध्रुव कब बनेगा और कौन सा ध्रुव कब बनेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ज़रा समझिएगा, अब हम बताना चाहते हैं ध्रुव के बारे में कि जो ध्रुव बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, मतलब कौन सा उत्तरी ध्रुव बनेगा और कौन सा दक्षिणी ध्रुव बनेगा और कब बनेगा, उसके बारे में। हम इसमें धारा ना इस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें धारा हम इस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं और इसमें धारा हम इस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, अपोजिट, यानी कि इस दिशा में धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं आपसे कि आपको जो वाला फेस दिख रहा है ना, हम उसी फेस की बात करेंगे। तो देखिए, जब धारा ऐसे प्रवाहित हो यानी कि घड़ी की दिशा में, तो आप वहाँ पे इसको एस बना दीजिए। ऐसे देखिए, हो गया कि नहीं हो गया। इससे भी पता चल रहा है कि धारा इधर की तरफ और ऐसे मतलब प्रवाहित हो रही है। तो जो फेस आपको दिख रहा है ना, वो बनेगा साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव बनेगा। अगर हम किसी वृत्ताकार पास में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फेस आपको दिख रहा है उसमें जो ध्रुव बनेगा वो दक्षिणी ध्रुव बनेगा, यानी साउथ पोल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एन। एन ऐसे ही बनता है, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि अगर वृत्ताकार पास में आप घड़ी के उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फेस आपको दिखेगा वो पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। तो अब यहाँ समझिएगा एक बात कि अगर ये आपको जो दिख रहा है वो वाला अगर फेस दक्षिणी ध्रुव है तो उसके उधर वाले आदमी को जो दिखेगा ना वो उत्तरी ध्रुव दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर ये बन रहा है तो हम पढ़े भी हैं चुंबक के बारे में कि कभी एक ध्रुव नहीं होगा, हमेशा कैसे होंगे, पेयर में, यानी जोड़ा के रूप में होगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जोड़ा के रूप में होगा तो कभी आपको केवल साउथ नहीं दिखेगा, यानी दक्षिणी ध्रुव नहीं दिखेगा। अगर आपको दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है मतलब इसके उधर वाले को उत्तरी ध्रुव दिखेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे, चलिए
ज़रा देखिए, अभी आपको कैसा दिख रहा है, साउथ पोल ना, यानी कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है आपको किधर दिख रहा है, घड़ी के दिशा में दिख रहा है ना, तो यानी कि आपको साउथ पोल दिख रहा है। तो अब इसके जो पीछे की तरफ है वो नॉर्थ पोल यानी कि दक्षिणी उत्तरी ध्रुव दिखना चाहिए। ज़रा अब देखिए कि अगर हम इसको पलटते हैं तो उधर वाले को क्या दिखेगा, साउथ पोल, मतलब आपको क्या दिखना चाहिए, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। तो अब ज़रा देखिए तो दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना, कि आपको क्या दिख रहा है, घड़ी के उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि नॉर्थ पोल दिख रहा है यानी उत्तरी ध्रुव दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो आपको घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित होते हुए दिख रही है, मतलब ये साउथ पोल दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ पाए कि अगर किसी वृत्ताकार पास में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक साइड में अगर नॉर्थ पोल है तो उसके अपोजिट यानी विपरीत साइड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। बात समझ में आ गई? तो हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कवर करने के लिए। और आगे के टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब, तो थैंक यू।